आता है सबको। हर वीडियो में आई थिंक हमें अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए। वेलकम बैक टू आवर channel. So in today's video, we have listened to you and you have been asking about how Vidhi prepares for physics. So we kind of shortlisted all your questions. boards, NEET, KVPY, AIATS, everything related to physics. So video guys पूरा end तक देखना। By the way विधि, आपके मार्क्स बोर्ड में कितने आते फिजिक्स में? 95. सबसे कम आई थिंक आपके बोर्ड में फिजिक्स में ही थे। So that's a Good start. और आपके नीट में कितने आए थे फिजिक्स में? 145. आउट ऑफ 180। और KVPY? फिजिक्स का तो एक्चुअली नहीं याद, बट मेरे टोटल 60 आए थे। Let's start with the first question. Vidhi, how do you approach class 11th physics? Little disclaimer, क्लास 11 तो मेरी फिजिक्स बहुत खराब थी। मेरे टीचर्स मेरे पीछे पड़े रहते थे कि विधि फिजिक्स भी पढ़ लो। लाइक ऐसा होता था कि मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में अगर 180 का पेपर है तो उसमें आ रहा है 150, 160 टाइप्स, या कभी कभी कम हुए तो 140, और फिजिक्स में मेरे आते थे 80, 75 100 क्रॉस नहीं होते थे। मुझे याद है हमको सर ने टारगेट दिया था, तू बस 100 मार्क्स ले आ विधि। बेसिकली मैंने फिजिक्स 11th की 12th में ही करी है, क्योंकि 11th में मैं गलतियां क्या करती थी कि मैं न्यूमेरिकल तो करती नहीं थी बिल्कुल भी। स्कूल के पेपर होते थे तो थ्योरी व्योरी हो जाती थी उसमें, एंड घर आके जो मैं रिवाइज करती थी आकाश से, उसमें भी बस सर ने पढ़ाया वो कर लिया। ऑब्वियसली क्लास में इतना टाइम नहीं होता कि आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस वगैरह कर पाओ, तो मैं बिल्कुल भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं करती थी, तो मेरी 11th की फिजिक्स बहुत खराब हो गई थी। बट आप लोगों के लिए आई वुड 100% सजेस्ट, प्लीज डोंट टेक फिजिक्स लाइटली। मैंने बहुत लाइटली ले लिया था कि एक तो कि ये मुझसे हो नहीं सकती फिजिक्स, और दूसरा कि करके भी क्या फायदा जब औरों में मार्क्स आ रहे हैं, तो इसमें नहीं आएंगे। आई गेव अप ऑन फिजिक्स। 11th की फिजिक्स ही तुम्हारी बेस बनाती है 12th के लिए। 12th की फिजिक्स बहुत ईजी है, सब कर लेते हैं। 11th की फिजिक्स इज द डिसाइडिंग फैक्टर। तो न्यूमेरिकल्स बहुत 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 जरूरी। जहाँ से एक तो स्टार्टिंग में 11th की तो बहुत टाइम होता है तुम्हारे पास, इतना धीरे धीरे कोर्स चल रहा होता है। जहाँ न्यूमेरिकल्स मिले वहाँ हटा लो, आदत डालो न्यूमेरिकल्स करने की। मेरी 12th में जो जाके आदत लगी है कि ओ न्यूमेरिकल्स भी करना है, ओ फिजिक्स समझ में भी आ सकती है, इट्स नॉट सब कुछ रट्टाफिकेशन। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि न्यूमेरिकल्स बस मतलब जितने न्यूमेरिकल्स लग रहे हैं लगाते जाओ। और पता है नीट में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में ही ना थ्योरी भी समझ में आने लगती है तुम्हें, कि तुम लिख लोगे अपने वर्ड्स में। घर जाके जो भी है वो थ्योरी रिवाइज करो, फॉर्मूला तो रिवाइज करना ही करना है, बट न्यूमेरिकल्स as many numericals as your body supports you to do. वो सब मैंने इसको पढ़ा दिए थे। बिल्कुल। How do I cover backlogs for physics in class 12? ओके ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया था, 11th और 12th के बीच में कुछ छुट्टियों का ब्रेक होता है, उसमें मैंने वो चैप्टर्स कर लिए थे, वेव्स, तुम्हारा ऑसिलेशंस, जो मैंने AIATS के लिए भी नहीं पढ़ा, क्योंकि ये तो इतने ज्यादा कॉन्सेप्चुअल थे कि मुझसे होते ही नहीं थे। मैंने इन पे गिव अप ही कर दिया था। थर्मोडायनामिक्स वाला पूरा पोर्शन, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये जो एंड वाले थे जो मैंने बिल्कुल इग्नोर किए थे, वो मैंने 11th और 12th के बीच की छुट्टियों में किए। ठीक है, फिर जब 12th शुरू होती है ना, तो बहुत धीरे धीरे शुरू होती है। एटलीस्ट स्टार्टिंग के 1 मंथ टाइप तो बहुत धीरे धीरे चलता है। तो मैंने उसमें भी थोड़ा मतलब पहले के न्यूमेरिकल्स लाइक मे बी दिन के 20-30 एक चैप्टर के उठाए और उसके न्यूमेरिकल्स मॉड्यूल कर ली, या लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर कर लिए। प्रीवियस ईयर तो खैर ईजी होते थे, तो प्रीवियस ईयर नहीं करती थी मैं, मॉड्यूल के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एंड ऑल। फिर उसके बाद 12th का प्रेशर हो जाता है। 12th फिर तो मैंने 11th छोड़ दी थी। लाइक 11th का ज्यादा ये होता था कि कोई सर ने क्लास में बोला कॉन्सेप्ट कि ये 11th से याद है तुम्हें 11th में, तो वो घर पे जाके वो पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया कॉन्सेप्ट के साथ साथ, ये करती थी मैं। एंड फिर हमारा 12th का सिलेबस खत्म हो जाता है अक्टूबर तक मोस्ट प्रोबेबली। अब मुझे याद भी नहीं है ठीक से, 1 साल हो गया, माय गॉड। अपने डॉक्टर को दिखाएं। अक्टूबर तक खत्म हो जाता है एंड उसके बाद मैंने पूरा फिर जो 11th का रिवीजन शुरू हुआ हमारे कोचिंग में। ऑब्वियसली अगर आप कोचिंग में नहीं हो तो आपने खुद से जो अपने लिए शेड्यूल बनाया होगा उसमें भी आप 12th इतनी जल्दी कंप्लीट कर लोगे, बिकॉज 12th की फिजिक्स इतनी मुश्किल नहीं होती है। तो आप उसके बाद जो भी पूरा टाइम है ना, पूरा 11th की फिजिक्स में लगा दो। मतलब बस न्यूमेरिकल सॉल्व करो, वीडियोस देखो। मैं तो फिजिक्स वाला की वीडियोस देखती थी एंड जो भी समझ में नहीं आ रहा उसकी वीडियोस देखी, फिर उस पर 4-5 न्यूमेरिकल्स लगा लिए, तो समझ में आ गया अच्छा ये कॉन्सेप्ट ऐसे है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे है। 2-2, 3-3 दिन का टारगेट रखो। 3 दिन में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, 3 दिन में ये, 3 दिन में, 3 दिन में। तुम्हारा 1-2 महीने में पूरा फिजिक्स का सिलेबस हो जाएगा, अपार्ट फ्रॉम डूइंग केमिस्ट्री एंड बायो एंड रिवाइजिंग 11th एंड डूइंग 12th। क्योंकि 3 दिन में तुम एक चैप्टर कर रहे हो ना, तो उसमें ज्यादा 30-35 मिनट्स लेंगे, उससे ज्यादा क्या लगेगा। 1 घंटा लगा लो, बहुत तुम्हारी वीक है फिजिक्स तो।
अच्छा, अगला क्वेश्चन बहुत लोगों ने ये भी पूछा कि स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है फिजिक्स में। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं, हम इसको बचपन से स्लो गर्ल बोलते थे क्योंकि ये सब काम इतनी धीरे धीरे करती थी ना, Eat so slowly. इतनी धीरे धीरे खाती थी, मतलब मन उसको करता तैयार था होने को बोलो इतना धीरे धीरे। खाना खिलाते हुए तो मन करता था इसको खत्म ही कर दो, मतलब इतना एनीवेज दैट्स द कॉन्टेक्स्ट। सो आप उस बंदी से पूछ रहे हो कि स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है, तो बट शी रियली वर्कड रियली हार्ड टू इंप्रूव एंड हर स्पीड really improved a lot in physics, so please enlighten. Yeah. Thank you. Thanks for giving the background on this question which nobody really asked for. बेसिकली न्यूमेरिकल्स करने से ही मेरी स्पीड बढ़ी थी। मैंने टाइमर लगाना शुरू किया था कि ओके इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करने हैं, और वो टाइमर जब बच जाता था तो मतलब एक ना प्रेशर बना रहता है, वरना आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके बड़े आराम से वो वाले टाइप के भी सॉल्व करती थी जो मुझे लगता था कि ओके ये मुश्किल है, बट वो बाद के लिए, मतलब टाइमर जब चल रहा है तब उसको सर्कल करके छोड़ दो। छोटे छोटे वाले सबसे पहले न्यूमेरिकल्स करो, फिर उसके बाद ओके ये लंबा है, क्वेश्चन देखने में ही लंबा है, फिर धीरे धीरे उन पे आओ। और ये नॉट इवन जस्ट फॉर फिजिक्स यार, केमिस्ट्री एंड बायो में भी होता था, टाइमर लगा के हमेशा क्वेश्चन करने चाहिए। हमारे तो टीचर्स हमेशा हमें बोलते थे कि टाइमर लगा के पढ़ा करो वरना तुम्हारी स्पीड कभी नहीं बनेगी। तुम उस प्रेशर में जब तक नहीं आओगे ना कि हमें एक टाइम बाउंड फ्रेम में हमें क्वेश्चंस करने हैं, तब तक तुम स्ट्रेस नहीं झेल पाओगे ऑफ डूइंग क्वेश्चंस तो हो सकते हैं सभी लोगों को आते हो, बट वो 3 घंटे में 180 क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेयर मोस्ट पीपल लैग। Guys, थोड़ा सेटअप चेंज हो गया है क्योंकि we were just getting bored of that setup. ये सरासर झूठ है। And the real reason will be revealed after 50,000 subscribers. अगर गाइस आपने ये रीजन जानने के लिए सब्सक्राइब किया ना, तो मतलब मेरे दिल से सारी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी आप लोगों के लिए। So we just changed positions because I couldn't sit. I was having a back problem. मामी 50,000 पे रिवील था। 50,000 के बाद हम ये बताते ना, सब unsubscribe कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा है कि YouTube के आपने कौन कौन से चैनल्स यूज किए थे फिजिक्स के लिए स्पेशली। मैंने तो यार सिर्फ 2 किए थे क्योंकि ऑल्सो वो, लेकिन वो 2 ने मेरी लिटरली पूरी फिजिक्स बदल दी। क्योंकि क्या होता है कि आप स्कूल में या कोचिंग में ना टीचर्स को ना ये कभी कभी समझ में नहीं आता कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, लाइक आपको वो चीज़ क्यों नहीं समझ में आ रही। क्योंकि फिजिक्स आई अंडरस्टैंड मेरे जैसे स्टूपिड लोगों के लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था वो, लेकिन जब आप घर पे अपनी पेस पे अपनी स्पीड पे पढ़ते हो ना तो वो बहुत सही रहता है। तो मैंने 2 चैनल्स यूज़ किए थे, एक तो फिजिक्स वाला जो मैं आपको हमेशा से बताती हूँ मेरे फेवरेट, एंड अमन दत्तरवाल भैया अकेडमी पे उन्होंने पूरा अपना फिजिक्स का कोर्स डाला हुआ है, वो पढ़ती। उनका IIT JEE का था, लेकिन मैं IIT JEE वाला ही करती थी उनका। इवन फिजिक्स वाला वाज फॉर IIT JEE, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें पता चलने लगी थी। तो मेरे फेवरेट थे और ये मैं अपनी स्पीड पे देखती थी, 2 बार देखती थी, 3 बार देखती थी, तो समझ में आया था। वो इतने पैशन से पढ़ाते हैं ना कि आपको लगता है हाँ यार फिजिक्स तो बहुत सही चीज़ है। Okay, so Vidhi, the next question is, how do I prepare for AIATS? AIATS फिजिक्स बेसिकली गाइज मैंने तो ऐसे शुरू किया था कि पहले FT में पढ़ना शुरू किया। हमने आकाश में इतने पेपर्स दिए हैं तो उसमें से एक फोर्टनाइटली होता था। फोर्टनाइटली को मैं बहुत सीरियसली लेती थी, लाइक बहुत ज़्यादा। तो फोर्टनाइटली के लिए बिल्कुल AIATS की तरह पढ़ के जाओ, सारे क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल्स, एवरीथिंग शुड बी ऑन योर टिप्स। FT में जो भी क्वेश्चन गलत हुए उन क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीज़ पढ़ी, थ्योरी पढ़ी, अच्छा क्यों गलत हुआ, क्या व्हाट वाज द रीजन, मतलब कि मुझे जो नहीं आता था। AIATS में बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं देते, वो ये क्वेश्चन देते हैं जो आपको उनको पता है कि आप ये तो गलत करोगे, आप ये तो मिस आउट कर ही जाओगे इस चीज़ पे। तो मैंने जो आपको बुक्स दिखाई थी, बुक्स दैट आई स्टडीड, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मुझे लीप मिली थी। लीप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते थे तो उसको 1-2 बार कर लेते थे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते थे। AIATS के लिए बेसिकली वैसे ही प्रिपेयर करना है आपको। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा जाना है ना तो आप PM शर्मा ले लो, उसके क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा हैं। बहुत ज़्यादा है तो HC वर्मा ले लो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड HC वर्मा। तो मैंने बस मजे में ली थी एंड मैंने उससे कुछ ही टॉपिक्स किए थे। आपके बहुत आराम से मार्क्स आ जाएंगे AIATS में अगर आपने FT वगैरह को सीरियसली लिया, आपने स्टार्टिंग से वो चैप्टर ही अच्छे से पढ़ा है, या फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है उस चैप्टर के, आपने इतने न्यूमेरिकल्स कर लिए कि अब आपको अगर वो 3-4 क्वेश्चन मिला के भी एक क्वेश्चन दे देना है AIATS में तो आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। मेरे AIATS में स्टार्टिंग में तो फिजिक्स में वही 70-80 आते थे, क्योंकि जो थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअल हो गया, थोड़ा सा भी ये हुआ कि फॉर्मूला लग के नहीं आ रहा, एक फॉर्मूला लग के, उसमें मेरे बहुत खराब आते थे। फिर धीरे धीरे करके जब न्यूमेरिकल्स वगैरह करना शुरू किया, लगा रहे AIATS में तो वही आते हैं जो हम अपनी बुक में करते हैं। तो फिर लाइक दे इंक्रीज टू 140, 150, 160, 170 भी आए हैं। So the next question is, Vidhi, can you give any special tips for preparing for physics for KVPY? ओके, सो KVPY थोड़ा हाई हो जाता है। मतलब जब मैंने भी पेपर देखा था, ऐसे वगैरह के प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे, SX के भी, तो मुझे समझ में आ गया था दिस इज़ नॉट
समथिंग दैट यू कैन टेक लाइटली। तो अगर आपको सीरियसली KVPY की फिजिक्स करनी है तो उससे पहले आप नीट और अपना स्कूल वगैरह की फिजिक्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो, एंड उसके बाद अगर आपको लग रहा है हाँ मेरी नीट वगैरह की तो हो रही है फिजिक्स, मतलब अच्छे से हो रही है, उसके बाद आप IIT की कोई बुक खरीद लो, जैसे कि BM शर्मा IIT वाली खरीद सकते हो, DC पांडे खरीद सकते हो। मैंने तो इतनी सॉल्व नहीं करी थी फिजिक्स अपना SX के पेपर में, मैंने बायोकेमिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करी थी, एंड फिजिक्स में कुछ वही क्वेश्चंस किए थे जो मैं 100% श्योर थी कि मुझे आते हैं, एंड मतलब ये सही होगा ही। IIT JEE की कोई भी एक बुक उठा के वो सॉल्व करना शुरू कर दो, IIT JEE से ऊपर लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मतलब अगर आपको IIT लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो फिजिक्स में, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही है कि वो थोड़ा काफ़ी वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हो जाता है बेसिकली। Some special tips for boards as well. ओके, सो बोर्ड्स में तो मैंने अमन धतरवाल भैया की वीडियोस देख के पूरा थ्योरी पढ़ी थी, क्योंकि बोर्ड्स में मोस्टली वो प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं 4 या 5 मार्क्स, और मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि मैंने 1 साल हो गया गाइस बोर्ड्स दिए हुए, इतना बड़ा फील हो रहा है ना इस टाइम पे मुझे, बट मुझे याद नहीं, जो भी होते थे वो 4 मार्कर या 5 मार्कर वो पूरा प्रूव करना ही आता था, थ्योरी होती थी, तो थ्योरी ही पढ़नी होती है बोर्ड्स के लिए मेनली। और हमारी आदत ये होती है कि हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते करते, मतलब जो मैं आपको बता रही हूँ सॉल्व करो न्यूमेरिकल, वो करते करते हम भूल जाते हैं कि थ्योरी लिखते कैसे हैं। तो बस थोड़ा वो प्रैक्टिस चाहिए वर्ड्स को फ्रेम करने की, वो कीवर्ड्स जो वो देखते हैं ढूंढते हैं बोर्ड्स वाले, वो थोड़े कीवर्ड्स अगर आपको पता होंगे, हमारे को तो आकाश में टीचर्स ही मतलब बता देते थे कि ये बोर्ड्स में आएगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो डेफिनेशंस भी लिखवाते थे थ्योरी लिखवाते हुए, तो हो जाता था, मतलब वो हम तो अपने नोट्स ही पढ़ के चले जाते थे, काफ़ी रहता था स्कूल के पेपर के लिए। And finally, Vidhi, what everyone works for 2 years, can you give some tips on how to prepare for physics for NEET? नीट सेंटर की प्रिपरेशन रही है मेरी गाइस हमेशा से, तो कोई भी अगर मुझसे पूछता है ना कि बोर्ड्स के लिए कैसे किया, KVPY के लिए कैसे किया, तो आई एम लाइक यार मैंने तो नीट के लिए पढ़ा, मज़ा आने लगा, एक्स्ट्रा पढ़ लिया थोड़ा, क्योंकि फिजिक्स इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, मतलब इतना ज़्यादा अगर आपको एक बार में समझ में आने लगा, आपको लगा ओ भाई कितना ऑसम है। लाइक मुझे ऐसा लगता था कभी कभी फिजिक्स करते हुए कि जनरल पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिजिक्स को पढ़ने में धीरे धीरे मज़ा आने लगा था, जब ये समझ में आने लगा था अरे यार ये तो इतनी लॉजिकल है। लाइक मतलब थोड़ा सा हाँ फॉर्मूलाज होते हैं ऑब्वियसली नीट के लिए तो, बट बहुत लॉजिकल है। जब मुझे समझ में आने लगा, मुझे मज़ा आने लगा, फिर उसके बाद इतना एग्जाम्स आपके लिए अलग अलग रह नहीं जाते, आपको बस सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है बेसिकली वो, और आपको पता है लेकिन आपको नीट देना है तो न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व करते ही हो। बट स्टार्टिंग में तो फिजिक्स की जीरो प्रिपरेशन ही थी, बट जब फिजिक्स आने लगी तो उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता था कि इसी एग्जाम के लिए, तो सारे एग्जाम लीजिए जो भी है, मतलब वही होता था मेरे साथ और मेरे दोस्तों के साथ भी, कि ये नहीं है कि वो कल स्कूल का पेपर है तो बस स्कूल का पढ़े जा रहे हैं, ऐसा कुछ। मतलब स्कूल का भी वही आएगा ना जो तुमने चैप्टर किया है, कुछ बाहर से थोड़ी ना आ जाएगा। ज़्यादा थोड़ी इंग्लिश थोड़े वर्ड्स पढ़ के चले जाना, अब उसके लिए इतना क्या मतलब रोना है। So guys, you guys can also do it. हाँ If you're बेसिकली lagging behind. So now we're at the end of the video. इन दी एंड मैं बस ये बोलना चाहूँगी, हो सकता है कुछ बच्चों के लिए बहुत लेट हो गया हो अभी कि फरवरी एंड लाइक मई जून जब भी आपका पेपर है। मुझे इतना वियर्ड लग रहा है बोलते हैं कि मुझे पता नहीं है नीट का पेपर कभी। मुझे इतना अजीब लगता था जब सीनियर्स बोलते थे कि हाँ तुम्हारा नीट है ना अभी कुछ दिनों में। मैंने कहा आपको डेट्स नहीं पता? नहीं मेरी पूरी जिंदगी है, बट एनीवेज अब तो मुझे भी नहीं पता डेट्स क्या है। बट अभी आपका होगा तो हो सकता है थोड़ा लेट हो गया हो, बट होपफुली नॉट, एंड होपफुली यू टेक समथिंग अवे एंड यू मे बी स्टार्ट एंजॉइंग फिजिक्स अ लिटिल बिट मोर देन यू डिड। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो है बायो के ऊपर, तो उसके लिए आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं स्पेसिफिक टू बायो, तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछो। हाँ मतलब इट्स लाइक शॉर्ट सीरीज हैं कि आप 3 सीरीज में देख के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैंने कैसे करी, मेरी क्या गलतियाँ थी उससे सीख लो। सो आई थिंक वील सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, एंड अब तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी हो ही गए थे फेवरेट सब्जेक्ट्स, बट ठीक है बायो मेरा फेवरेट था। तो आई गेस वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। इतनी गंदा हो रहा है यार ये जैकेट विधि। मामी मैंने कल धुलवाया पता है, तो ये पहन के रहना क्यों है? मेरी फेवरेट हो गई है। तो मुझे एक और प्यूमा की दिला दो। ठीक है, तो लुट गए। 1 2 3। हाय गाइस। सॉरी